जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पेपर कोड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एसटी आपका पेपर कोड है, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको जो है आपके ईयरली एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग जो है ईयरली एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड है, ठीक है। आप इसमें से थोड़ा आपका सिंपल ही जो है ईयरली का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो खंड आ आता है जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया x बराबर 8 की पावर n माइनस की 7 माइनस की 1 n बिलोंग्स टू n और y इक्वल टू 49 n माइनस की 49 n बिलोंग्स टू n। तो x सबसेट y सबसेट x इक्वल टू y x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा x सबसेट y। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पूरक समुच्चय को प्रतीक डॉट डॉट से निरूपित करते हैं। ए डैश ए अथवा दोनों से फाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पूरक समुच्चय को हम लोग ए डैश से निरूपित करते, किससे करते? ए डैश से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड। मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन। तो ए बी में परिभाषित किए जा सकने वाले आ रिक्त संबंधों की संख्या है। तो आ रिक्त संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी? तो इसकी संख्या हो जाएगी 2 की पावर एम एन माइनस के 1। क्या हो जाएगी? 2 की पावर एम एन माइनस के 1। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ का प्रांत होगा। क्या होगा? एफ का प्रांत होगा। यहाँ पर दिए गए हैं आर रिलेट टू 3 का माइनस के 2, आर बिलोंग्स टू माइनस के 3 का 2, आर 3 कामा माइनस के 2, आर 3 कामा माइनस के 2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा आर 3 कामा माइनस के 2। ऑप्शन में यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कॉट पाई प्लस 4 थीटा। कॉट पाई बाई 4 माइनस के थीटा का मान है। क्या है? का मान है। ऑप्शंस दिए गए थे माइनस के 1 0 1 परिभाषित नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है साइन पाई बाई 10, साइन 13 पाई बाई 10 का मान है 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/4 1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है समीकरण मॉड जेड प्लस 1 माइनस के आई बराबर मॉड जेड माइनस के 1 प्लस आई निरूपित करता है। एक सरल रेखा, वृत्त, परवलय, अति परवलय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। क्या हो जाएगा? सरल रेखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि a प्लस आई बी बराबर सी प्लस आई डी हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। इसके बाद है यदि x लेस देन 5 हो तो माइनस के x लेस देन माइनस के 5, माइनस के x लेस देन इक्वल टू माइनस के 5, माइनस की x ग्रेटर देन माइनस के 5 और यहाँ पर माइनस की x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माइनस की x ग्रेटर देन माइनस के 5। इसके बाद है यदि मॉड x माइनस की 1 मॉड ग्रेटर देन 5 हो तो x बिलोंग्स टू माइनस के 4 कामा 6, x बिलोंग्स टू मॉड माइनस के 4 कामा 6, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 4 यूनियन 6 कामा इनफाइनाइट। और चौथा ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू माइनस के 5 से लेकर माइनस के 4 यूनियन और इसके बाद जो है 6 इनफाइनाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस के 2 माइनस के इनफाइनाइट
से लेकर क्या हो जाएगा, माइनस की इनफाइनाइट से लेकर आपका हो जाएगा माइनस की 4 और यूनियन 6 कामा इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या है। ऑप्शंस दिए गए थे 36, 64, 12, 32। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 64, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम बनाने की संख्या जब उनमें से 2 को सदैव सम्मिलित किया जाए तो 4 को सदैव छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है बराबर है 16C9 के, किसके बराबर है, 16C9 के बराबर है। ठीक है, 16 ये कॉम्बिनेशन के बराबर है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 13, 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस क्यू के प्रसार में x की पावर p और x की पावर q के गुणांक हैं, तो p और q धनात्मक पूर्णांक हैं। ऑप्शंस दिए गए थे बराबर, बराबर परंतु विपरीत चिन्हों के, एक दूसरे के व्युत्क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स की पावर 2n और 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के प्रसारों में x की पावर n के गुणांकों का अनुपात है। यहाँ पर दिए गए 1:2, 1:3, 3:1, 2:1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2:1। इसके बाद नेक्स्ट है धनात्मक पदों की किसी गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद अगले दो पदों के योग के समान होता है तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात है साइन 18 डिग्री, 2 कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, 2 साइन 18 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 साइन 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो करेक्ट होगा दा वाला, डी वाला। ठीक है, इसके बाद है यदि x, y, z धनात्मक पूर्णांक है तो व्यंजक x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का मान होगा बराबर 8xyz, ग्रेटर देन 8xyz, लेस देन 8xyz, और जो चौथा ऑप्शन है 4xyz। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 8xyz हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बिंदु 1, 2 से गुजरने वाली एवं रेखा x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 पर लंब रेखा का समीकरण है। ऑप्शंस दिए गए थे y माइनस की एक्स प्लस 1, वाई माइनस की एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 0, वाई माइनस की एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई माइनस की एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा वाई माइनस के एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिंदु 4, माइनस के 13 को रेखा 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 के सापेक्ष परावर्तित बिंदु है। तो परावर्तित बिंदु है माइनस, माइनस के 1, माइनस के 14, 3, 4, 0, 0, 1, 2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1, माइनस के 14। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक रेखा अच्छु पर समान अंताखंड काटती है तब उस रेखा का ढाल है माइनस के 1, 0, 2, √3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है, इसके बाद बिंदु 1, 2 पर केंद्रित एवं बिंदु 4, 6 से जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है 5 पाई, 10 पाई, 25 पाई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25 पाई। इसके बाद नेक्स्ट है यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बिंदु 3, 2 से जाता है तो इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई है 2/3, 4/3, 1/3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट है एक अति परवलय का केंद्र मूल बिंदु पर है एवं इसके अनुप्रस्थ अक्ष जो x अक्ष के अनुदिश है की लंबाई 7 है। यदि यह अति परवलय बिंदु 5, माइनस के 2 से जाता है अति परवलय का समीकरण है। तो अति परवलय का जो समीकरण निकल कर आएगा वो आएगा 4/49 एक्स स्क्वायर माइनस 51/196 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक बिंदु जिसके लिए y बराबर 0, z बराबर 0 का बिंदु पथ है तो ये किसका है, ये x अक्ष का समीकरण है। तो ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तल YZ तल के समांतर है इसलिए यह लंब x अक्ष पर, y अक्ष पर, z अक्ष पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा x अक्ष पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर कॉस x अपॉन 1 माइनस के कॉस x
का मान है। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स है तो x बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होगा। तो कितना मान होगा? तो इसका 0 मान होगा। कितना मान होगा? 0 मान होगा। ठीक है। इसके बाद है, n मानो x1 x2 डॉट डॉट xn के समुच्चय का मानक विचलन सिग्मा है, तो दूसरे समुच्चय n मानों के लिए x1 के x2 के डॉट डॉट xn प्लस के का मानक विचलन है। तो उसका भी मानक विचलन क्या रहेगा? उसका मानक विचलन भी क्या रहेगा? सिग्मा ही रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी एक ऐसे नमूने के लिए जिसका आकार 60 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18,000, सिग्मा एक्स इक्वल टू 960, तो प्रसरण है। तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो इसका प्रसरण होगा 44। क्या होगा? 44 होगा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 0, माइनस के 3/4, 3/4, 1/2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखो जो माइनस में दिया गया, माइनस कभी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी शब्द के एक अक्षर यदृच्छा चुना जाता है, एक अक्षर स्वर होने की प्रायिकता है। क्या है? स्वर होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी सबसे एक अक्षर अदर्श चुना जाता है, अक्षर एक स्वर होने की प्रायिकता बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। जिसका आंसर सबसे पहले कमेंट में आएगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तुरंत अभी वीडियो को रोकिए और तुम अभी इसको सॉल्व करिए। ठीक है। इसके बाद आता है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। अब खंड व आता है जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सभी खंड हल कीजिए 98 की पावर 5। इसको द्विपद प्रमेय से आपको सॉल्व करना है। आपने द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आएगा 9039207968 आएगा। क्या आएगा? 9039207968 आएगा। ठीक है। इसके बाद है, एक परवलयाकार परावर्तक की नाभि इसके शीर्ष केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि परावर्तक 15 सेंटीमीटर गहरा है तो ए बी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए बी जो दूरी निकल कर आएगी वो लगभग आएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद गा दिया कि एक कण एक सरल रेखा पर इस प्रकार चलता है कि इसकी गति t सेकंड बाद एस टी इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर है, इसका प्रारंभिक वेग होगा। तो इसका प्रारंभिक वेग होगा लगभग 6 मात्रक का। कितना होगा? 6 मात्रक का होगा। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको घा दिया गया, एक थैले में 4 सफेद और 5 काली गेंदें, थैले में से एक गेंद या दच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए निकाली गई सफेद गेंद है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी आप आंसर तुरंत अभी कमेंट में बताइए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है, सभी खंड हल कीजिए। अगर आपको इसका डिटेल में चाहिए, बिल्कुल सोल्यूशन चाहिए, तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। एक तालाब के पानी की अम्लता को सामान्य माना जाता है यदि प्रतिदिन ली गई 3 पीएच मानों की औसत 7.1 से 7.8 के मध्य रहता है। यदि पहले 2 पीएच मापे 7.45 7.75 हो तो तालाब के जल की अम्लता सामान्य होने के लिए तीसरे पीएच माप का परिसर ज्ञात कीजिए। तो तीसरे जो पीएच मान का परिसर होगा वो लगभग होगा 6.2 से लेकर 8.3 तक। ठीक है। इसके बाद है, यदि दो संख्याओं a और b के बीच एक गुणोत्तर माध्य g और दो समांतर मध्यपथ p और q रखे जाएं तो सिद्ध कीजिए जी स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस के क्यू 2q माइनस के p का होल स्क्वायर होगा। ठीक है। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि x प्लस 1 प्लस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस के लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0, जहाँ लेमडा एक स्वच्छ अचर है, द्वारा निरूपित रेखा निकाय एक नियत बिंदु से होकर जाता है, यह बिंदु भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, दो बिंदु तथा बी की निर्देशांक 3, 4, 5 और दूसरा है माइनस के 1, 3, माइनस के 7 है। गतिशील बिंदु पी के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है। तो इसका जो समीकरण आएगा वो थोड़ा लंबा समीकरण, नोट कर लीजिए। 2x प्लस 2y प्लस 2x माइनस का 4x माइनस का 14y प्लस का 4z बराबर 2k माइनस का 10 109। ठीक है। ये हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद यदि y बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए अपॉन एक्स हो तो सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 x माइनस के अपॉन एक्स अंडर रूट ए एक्स। ठीक है। इसके बाद गा इसी में निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य के सापेक्ष मध्य विचलन ज्ञात कीजिए। x1 इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 13। एफ आपको फ्रिक्वेंसी दी गई 6, 8, 15, 25, 18, 4। समांतर माध्य ज्ञात करना है माध्य विचलन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप सिंपल कर सकते हैं अगर आपने समांतर माध्य पढ़ा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। किन्हीं तीन खंडों को हल कीजिए, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज AB में, आप त्रिभुज AB में सिद्ध करना है कॉट A/2 प्लस कॉट B/2 प्लस कॉट C/2 इक्वल टू कॉट A2 कॉट B/2 कॉट C/2। ये वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद है मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में कितने चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33,180। कितना हो जाएगा? 33,180 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दर्शाइए 2 की पावर 4n प्लस 4 माइनस के 15n माइनस 16 जहाँ n बिलोंग्स टू n 225 से विभाज्य है। इसके बाद है सत्यापित कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष 2, 3, 5, 7 और -3, -1 है, मूल बिंदु को बिंदु -1, 3 पर स्थानांतरित करने पर अपरिवर्ती रहता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। किन्हीं तीन खंडों को हल कीजिए, जिसमें हमारा का क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ ए बी दोनों निर्देशांकों के बीच इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा ए एक्स अक्ष पर और दूसरा सिरा बी वाई अक्ष पर रहता है। छड़ पर एक बिंदु पी एक्स का वाई इस प्रकार लिया गया है कि ए पी बराबर 6 सेंटीमीटर है। दिखाइए कि पी का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त है। इसके बाद इसी में खा क्वेश्चन है फलन अंडर रूट ए टी ए एक्स एक्स के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रथम सिद्धांत वाला अवकलन गुणांक आपको पढ़ लेना है। ठीक है। लघु विधि द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य प्रसरण मानक विचलन ज्ञात कीजिए। x1 92, 93, 97, 98, 102, 104, 109। फ्रिक्वेंसी दी गई 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। इसी में आपको घा क्वेश्चन दिया गया है शब्द असैसिनेशन एक अच्छा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक स्वर एक व्यंजन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। वास्तविक संख्या के समुच्चय R में निम्नलिखित असमका निकाय को हल करना है। इसी में खा दिया किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 56 है। दिए क्रम इन संख्याओं में से 1, 7, 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली रेखा की दिशा ज्ञात की जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। इसी में खा दिया एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे दो झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है जबकि झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21 तथा 18 गलत थे। गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और इसी में आपको खा दिया गया है। खा वाला क्वेश्चन है यदि 0, 1, 3, 5, 7 अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यदृच्छा निर्माण किया गया हो तो 5 से भाज्य संख्या के निर्माण की क्या प्रायिकता है जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाए, दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। ठीक है। नहीं की जाए और की जाए। ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 11 का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी पैटर्न पर थोड़ा पेपर हार्ड जरूर है पर आप हार्ड प्रैक्टिस करिएगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।